डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुशवाहा। आज हम बात करेंगे विवाह संस्था के लिए खतरा बनी हुई है तलाक, जिसके बारे में हम जानेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रैक्टिस करते हैं हमारे एडवोकेट प्रभात राजावत, जिनसे हम जानेंगे इसके बारे में। सर, विवाह संस्था एक प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली आ रही है सनातन परंपरा में, जिसमें तलाक के बारे में क्या कहता है हमारा कानून? देखिए, तलाक के बारे में देखिए, पहले जब हिंदुओं में तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जब से ये कानून बना तो इसमें प्रोविज़न आया कि इसमें तलाक लिया जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13A के तहत। ठीक है, कोई लड़का या लड़की कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध ये केस फाइल कर सकता है। लेकिन जब लेकिन अगर दोनों लोग सहमत होते हैं डिवोर्स देने के लिए तो 13B हिंदू मैरिज एक्ट का केस फाइल किया जाता है और सहमति से डिवोर्स हो जाता है। लेकिन 13A जब लगाया जाता है तो अगर लड़के द्वारा लगाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये साबित करना होता है कि लड़के या लड़की द्वारा लगाया जाता है तो ये साबित करना होता है कि दूसरे पक्ष, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसने क्रूअल्टी की है। यानी जैसे कि गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना या अन्य कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे अब दोनों लोग शादी संबंध में रहना उचित नहीं रह गया है या वो रह नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये डिवोर्स को कोर्ट द्वारा मान्यता दे दी जाती है। और लेकिन ये केस थोड़े लंबे समय तक भी चलते हैं। एक चीज़ और देखी जाती है सर, घरेलू हिंसा एक्ट 2005, जिसको भी आधार बनाया जाता है कभी कभी, और एक आधार बनता है हमारा दहेज प्रथा, जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में थी, लेकिन अब इसका सरकार भी विरोध करती है, हमारा कानून भी विरोध करता है दहेज का। जब दो व्यक्तियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़े का आधा दहेज बताया जाता है और बोला जाता है कि दहेज की वजह से हम इनसे तलाक मांगते हैं। और दूसरा ये कि अप्राकृतिक क्रिया या यौन संबंध जो धारा 377 के तहत आते हैं, उनमें क्या सर प्रावधान है, क्या कहते हैं कानून? देखिए, घरेलू हिंसा का जो केस है वो तब इस स्थिति में लगाया जाता है जब मानसिक या शारीरिक रूप से किसी स्त्री को किसी पुरुष या दूसरी स्त्री द्वारा, जैसे इसमें बहू अपनी सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ और अपने पति के खिलाफ ये केस लगा सकती है, और सास भी अपनी बहू के खिलाफ या उनके परिवारजन के खिलाफ ये केस फाइल कर सकती है। जहाँ तक बात करें 498 दहेज की, तो दहेज के केस में क्या है कि जब कोई अवैध मांग की जाती है ससुराल पक्ष द्वारा, जो लड़की होती है उससे या उसके माता पिता से, तो ऐसी कंडीशन में ये केस लगाया जाता है। और ये केस आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि गलत भी लगाया जाता है। जब लड़ाई झगड़े हो जाते किसी और कारण से, तब भी लगा दिया जाता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दे रखे हैं, हाई कोर्ट ने भी दे रखे हैं। और ये इसमें पहले 498A एक बहुत ही सख्त धारा हुआ करती थी, जिसमें केस होते ही गिरफ्तारी हो जाया करती थी जो ससुराल पक्ष है लड़की का, उसकी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब इसमें 41A का नोटिस देके छोड़ दिया जाता है और जो ज़मानत है वो भी बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि 2014 में एक
केस हुआ था अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ निर्देश किए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि 7 साल से कम की सज़ा वाले मामलों में गिरफ्तारी ना की जाए और इनमें यदि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है या जो जिनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई होती है उन को सुनने की ज़रूरत होती है, उनसे बात करने की ज़रूरत होती है, तो उनको थाने बुला के इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और 41A का नोटिस देके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। एक सेक्शन और देखा जाता है जो आईपीसी का 377, जो विवाह में चल रहे आपसी संबंधों में यूज़ भी किया जाता है सामने वाले के खिलाफ, जो एक अप्राकृतिक संबंधों को दर्शाता है। देखिए, जब 498A धारा कमज़ोर हो गई तो क्या हुआ कि एक लड़की द्वारा अपने पति और उनके घर वालों के विरुद्ध एक केस फाइल किया जाने लगा। तो 498 के केस के साथ साथ 377 लगाई जाने लगी है। 377 अप्राकृतिक यौन संबंध को दर्शाती है। ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि 498 का जो केस था वो कमज़ोर हो गया है, उसमें अब गिरफ्तारी नहीं होती है और 377 का FIR होते ही लड़के की गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस को है। तो ऐसी कंडीशन में 377 का केस लगाया जाता है और 377 के केस लगाने के लिए लड़की को ना तो मेडिकल की आवश्यकता होती है, क्योंकि शादीशुदा महिला है, मेडिकल संभव नहीं है, और ना ही कोई गवाह हो सकता है, ना सबूत हो सकता है, क्योंकि पति और पत्नी कमरे में अकेले रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में वो उस कमरे में क्या करते हैं, क्या ये सबूत में नहीं आ सकता, ये ना ही इसकी कोई गवाही हो सकती है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ लड़की के कहने के कि वो कह दे कि उसके साथ ज़बरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाए गए, बस इस आधार पे ही लगा दिया जाता है। और कभी कभी ये तब भी लगाया जाता है जब लड़का जो 13A यानी डिवोर्स का केस लड़की के खिलाफ़ फाइल कर देता है, और ऐसी कंडीशन में जो लड़की पक्ष है उसके द्वारा लड़की द्वारा 498A के साथ साथ 377 का केस लगा दिया जाता है। इसमें हमारी न्यायपालिका में एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है, क्योंकि कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जिनमें ये कहा जा चुका है कि इस तरह के मामले झूठे लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल भी दे देती है और FIR क्वेश भी हो जाती है इसमें 482 के तहत जब हम हाई कोर्ट जाते हैं, या हम डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। तो लेकिन जब भी कोई ऐसी FIR किसी के भी विरुद्ध हो तो उसे तुरंत ही किसी एडवोकेट से इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए और तत्काल एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देनी चाहिए, ताकि पुलिस की गिरफ्तारी से बचा जा सके और आपको कानूनी सलाह मिल सके और आपको एक कानूनी राहत मिल सके न्यायपालिका की तरफ से। इसके अलावा सर, विवाह संस्था में ऐसे केस आप बिल्कुल देखते होंगे, आपके सामने आपके समक्ष ऐसे केस आते होंगे। क्या कारण रहता है कि जनरली ये केस बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं? ये एक्चुअली एडजस्टमेंट ना कर पाना इसका प्रमुख कारण है। क्या है कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग घर के सदस्य होते हैं और अलग अलग माहौल होता है।
लड़की जब अपने घर के माहौल से दूसरे माहौल में आती है, यानी लड़के के घर पे आती है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे उसे अपने घर जैसा माहौल ना मिल पाना एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जो लड़का पक्ष है वो भी उसे ये फील नहीं करा पाता कि ये उसका घर है, वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं कर पाते हैं, और लड़की भी अपने पति और सास ससुर को अपने माता पिता की तरह नहीं मान पाती है। और ये प्रमुख कारण हैं। और इसके साथ साथ जो पाश्चात्य संस्कृति, ये भी सबसे प्रमुख कारण है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल बहुत चल रहा है, इसका भी इफ़ेक्ट शादियों पे आता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी इसका प्रमुख कारण है। आज हमारे साथ थे एडवोकेट प्रभात राजावत जी, जिनसे हमने बात की। जब विवाह के बाद ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, कोई किसी पर दहेज एक्ट लगाता है, 377 लगाता है, घरेलू हिंसा एक्ट लगाया जाता है, तो जिसमें पति को जेल में डाल दिया जाता है, घर वालों को भी जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे केसेस की अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, हमने जैसे वकील साहब के से जाना कि इनमें क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं, न्यायालय हमारे क्या कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फैसले आए, तो इन सब के बारे में और डिटेल में जानने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। कोई आपका पर्सनल और क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट में पिन करें, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, जिससे आप कॉल करके और डिटेल में जान सकते हैं, और हम वकील साहब तक आपका क्वेश्चन पहुंचाएंगे और आपका सवाल का जवाब भी देंगे। मैं गौरव कुशवाहा, डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ से कैमरामैन अजय कुशवाहा के साथ। धन्यवाद अंत तक देखने।